नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुचा किलिंग्स के बारे में। पिछले 2 दिन से लगातार इसके बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन लेटेस्ट यहाँ पर खबर यह आया है कि भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये कहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट प्रोब को सपोर्ट करता है। ये आप देख पाओगे, बुचा सिविलियन मैसेकर डीपली डिस्टर्बिंग, इंडिया कॉल्स फॉर इंडिपेंडेंट प्रोब एट यूएनएससी। तो इसको डिटेल से समझते हैं एग्जैक्टली है क्या, यहाँ पर क्यों इतनी ज़्यादा इसकी निंदा की जा रही है, रशियन आर्मी के खिलाफ क्यों इतना ज़्यादा बोला जा रहा है इसको बुचा मैसेकर को लेकर। काफ़ी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी, बैंकिंग, कुछ भी हो, तो आपको हमारा कोड इस्तेमाल करना है अंकित33। इससे आपको जो डायरेक्ट डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। प्लस साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको स्टोरीज में जो है मिल जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं अभी एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ट्यूसडे को जो प्रेसिडेंट हैं यूक्रेन के जेलेंस्की, उन्होंने अक्यूज किया रशियन ट्रूप जो है बहुत बड़ा क्राइम किया गया है बुचा में। मैं आपको दिखाता हूं। बुचा बेसिकली आपको मिलेगा यूक्रेन की जो कैपिटल है यहां पर कीव, उससे जस्ट 25 किलोमीटर दूर पर, मतलब आउटस्कर्ट्स में आप कह सकते हो, 25 किलोमीटर दूर पर नॉर्थ वेस्टर्न साइड में बुचा जो है वो मिलेगा। मतलब कीव जो कैपिटल है उसके जस्ट पास में ही है। और आपको याद भी होगा, इनफैक्ट मैंने जब वीडियो भी बनाया था, कि जो रशिया की आर्मी है वो ऑलमोस्ट कीव एंटर करने वाली थी। ठीक है, मतलब कि कीव के बाहर ही यहां पर खड़े हुए थे। बहुत लंबा 64 किलोमीटर लंबा जो कॉन्वॉय है वो यहां पर रशिया की आर्मी का दिख रहा था सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से। तो ये जो पूरा रास्ते में जहां जहां से वो गुजर रहे थे, काफी सारे क्राइम्स किए गए हैं, ऐसा एक्विजिशन लगाया गया है। और इसीलिए आप देखोगे तो इसको बोला जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, जी हाँ, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से इट इज द मोस्ट टेरिबल वॉर क्राइम्स। इसी को लेकर यहां पर इल्जाम लगाया है जेलेंस्की ने। तो जहां तक इस मैसेकर की बात है, देखिए ये जो मैंने आपको अभी दिखाया बुचा, जो इसकी लोकेशन है, वहां पर करीब 36,000 के आसपास ही लोग रहते। तो कोई बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लगभग 36,000 के आसपास है। तो अभी तक क्या हुआ कि जो जेलेंस्की हैं वो अभी रिसेंटली एक टाउन पर गए थे वहीं कीव के पास, और वहां पर करीब 300 बॉडीज उन्होंने देखा, ऐसा बताया जा रहा है। जो सड़कों पर फ्लैश हो गया, बर्न्ड जो बॉडीज हो गई, पीछे सर पे गोली मारी हुई है, इस तरह के पिक्चर्स वहां पर देखने को मिल रहा था। और अभी तक बताया जा रहा है कि जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने 410 बॉडीज जो हैं उसी पर्टिकुलर जगह से निकाला है। बुचा और उसके आसपास जो जगह है वहां से 410 बॉडीज निकाली हैं। इनफैक्ट यहां पर ये सारी चीजें तब पता चली क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस भी निकाला गया। बेसिकली मैं आपको यहां पर दिखाता हूं। देखो राइट साइड में आप देख रहे हो, जब ये सारी चीजें हो रही थी, रशिया की आर्मी जो इन्वेजन कर रही थी उस पूरे रास्ते भर, तो वहां पर से सैटेलाइट इमेजेस निकाले गए थे और उसको कंपेयर किया गया अभी जो रिसेंट इमेजेस आया है ना, यहां पर रिसेंटली जब ये यूक्रेन की आर्मी वापस गई है, क्योंकि रशिया की आर्मी पीछे हट गई अभी थोड़ा सा, उन्होंने ऐलान किया था। तो यहां पर आप देख सकते हो यूक्रेन की आर्मी जब वहां पर गई और इस तरह से इमेजेस लिए गए और उसको कंपेयर किए गए यहां पर सैटेलाइट इमेजेस के साथ, तो यहां पर कार दिख रहा था, उसी की जस्ट बगल में आप देख सकते हो डेड बॉडी है, और सेम राइट साइड में आप देखोगे यहां पर कार है और उसके बगल में डेड बॉडीज है। तो इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं जब रशिया की आर्मी वहां पर आई थी तो उन्होंने इस तरह के बड़े क्राइम्स जो हैं वो किए गए हैं। और इस तरह की बहुत सारी खबरें, जैसे एक बताया गया कि जो चर्च का कंपाउंड था वहां पर मास ग्रेव एक प्रकार से बन गया था, बहुत सारी डेड बॉडीज वहां पर रखी हुई थी। 5 डेड बॉडीज का जो हाथ है एक साथ टाइट था, मतलब 5 डेड जो शरीर है उसको एक साथ टाइट किया गया था, और एक प्रकार से बेसमेंट में वहां पर एक टॉर्चर चेंबर बनाया गया था रशियन आर्मी के द्वारा। ये सारे एक्विजिशन लगाए गए हैं। आप देख सकते हो इस तरह की हालत, मतलब इस तरह की जो इमेजेस हैं वो यहां पर सामने आ रहा है। अब इसका कंपैरिजन वर्ल्ड वॉर 2 से क्यों किया जा रहा है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या है ना कि जब हिटलर के द्वारा एक ऑपरेशन किया जा रहा था बारबरोसा, और ये किया जा रहा था सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो आपको पता ही है यूक्रेन जो है सोवियत यूनियन का ही पार्ट था। तो हिटलर के द्वारा ये जो ऑपरेशन किया जा रहा था रशिया के मतलब यूएसएसआर के खिलाफ, तब उस समय हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ कीव। वो लोग यूक्रेन की तरफ से एंटर कर रहे थे, रशिया की तरफ जा रहे थे। तो एक तो ये हुआ था जून 1941 में। फिर सेकेंड बैटल ऑफ कीव तब हुआ जब रेड आर्मी मतलब यूएसएसआर की आर्मी ने पुश बैक किया जर्मन आर्मी को। तो दोनों तरफ से यहां पर जो बीच में यहां पर जो लोगों की मृत्यु हुई थी वो हुई थी कीव के अंदर। और वहां पर जो कीव, जो यूक्रेन की कैपिटल है, एक प्रकार से होलोकॉस्ट बाय बुलेट्स, मतलब इस तरह का एक्सप्रेशन दिया जा रहा था। 1.5 मिलियन पीपल, मोस्टली बताया जा रहा है जो जूस थे, उनको शॉट डेड कर दिया गया था, मार दिया गया था। बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे और उसी का बेसिकली यहां पर वापस से कंपैरिजन किया जा रहा है। जो रेसिडेंट्स हैं उन्होंने अभी रिसेंटली ह्यूमन राइट्स वॉच को बताया कि रशियन सोल्जर जो है वो डोर टू डोर जा रहे थे, लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे थे, उनके पोजेशंस को लूट ले रहे थे और लगातार बिल्डिंग्स पर मतलब जो है गोलियां चलाई जा रही थी टैंकों के माध्यम से। मतलब अलग अलग
अलग चीजों से जो है लगातार आसपास जहां जहां पे बिल्डिंग्स दिख रहे थे उनके द्वारा गोलियां चलाई जा रही थी। इस तरह का सीन देखने को मिल रहा था। अब देखिए ये जो भी कुछ हुआ है इसको लेकर अब कई सारे एक्सप्रेशन यूज किए जा रहे हैं। कोई लोग कह रहे हैं वॉर क्राइम्स हैं, किसी का कहना है जेनोसाइड है। देखिए दोनों एक्सप्रेशन काफी फ्रीली यूज तो हो रहे हैं, लेकिन जो भी रशिया के द्वारा किया गया है क्या वो जेनोसाइड के अंदर आएगा या फिर वॉर क्राइम्स के अंदर आएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसी के हिसाब से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो रिस्पॉन्ड कर सकती है। देखिए यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज ने पहले भी यहां पर जो वॉर क्राइम्स हैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था रशिया के खिलाफ, और ये कहा था कि जैसे मैरियोपोल हो गया, रिसेंटली वीडियो भी बनाया था, वहां पर मैटरनिटी हॉस्पिटल है, थिएटर है, वहां पर लोगों को बॉम्बार्डिंग कर दिया गया था। तो बेसिकली अगर हम वॉर क्राइम्स की बात करें तो इसको कहा जाता है ग्रेव ब्रीचेस ऑफ जेनेवा कन्वेंशन। मतलब कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक जेनेवा कन्वेंशन आया था और उसके अंदर ये बोला गया था कि जब वॉर टाइम होगा तो भी आपको कुछ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉस को फॉलो करना है। मतलब आप अगर वॉर कर रहे हो, दो देश कंट्री ए और कंट्री बी वॉर कर रहे हैं, तो कंट्री बी अगर हमला करती है कंट्री ए के ऊपर तो उसके आर्मी के ऊपर कर सकती है, वहां के सिविलियंस के ऊपर हमला नहीं कर सकती। अगर वो जानबूझकर सिविलियंस को टारगेट करती है तो वो वॉर क्राइम्स में आता है। तो वॉर क्राइम्स तो हमने समझ लिया। और इनफैक्ट इसको लेकर मैं आपको बताऊं, जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जो कि नेदरलैंड के द हेग में आपको मिलेगा, वहां पर उनके द्वारा ऑलरेडी वॉर क्राइम्स को लेकर जो है चर्चा चल रही है, मतलब इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लेकिन यहां पर एक और चीज है जिसको कहा जाता है जेनोसाइड। जेनोसाइड बेसिकली इसका डेफिनेशन मिलता है यूनाइटेड नेशंस की जेनोसाइड कन्वेंशन ऑफ दिसंबर 1948 में। ये बेसिकली कहा जाता है ना कि जेनोसाइड एक्ट्स इंक्लूड कमिटेड विथ इंटेंट, मतलब कि आप किसी देश को, किसी एथनिकल को, रेशियल रिलीजियस ग्रुप्स को पूरी तरह से या फिर पार्टली खत्म करने की कोशिश कर रहे हो जानबूझकर, विथ इंटेंट टू डिस्ट्रॉय, तो उसको यहां पर जेनोसाइड कहते हैं। और जेनोसाइड बेसिकली ग्रेवेस्ट एंड मोस्ट सीरियस क्राइम बताया जाता है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। मतलब कि पूरे देश के पूरे इतिहास में जो है ये सबसे बड़ा क्राइम होता है, ये जो जेनोसाइड की जब हम बात करते हैं तो। और बहुत कम ऐसे मौके आए हैं, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान आप देख सकते हो, जैसे यही हमने बात किया था, जर्मन की सेना ने यहाँ पर अटैक किया तो उसको भी जेनोसाइड में आया था, ज्यूज की हत्या कर रहे थे। तो कुछ ऐसे मौके आए हैं विश्व के अंदर जब जेनोसाइड जैसी चीज़ों को जो है उसको हम कह सकते हैं कि ये जेनोसाइड हुआ होगा। देखिए जहाँ तक रिएक्शन की बात है, इन सारे चीज़ों को लेकर जो यूक्रेन के वेस्टर्न अलाइज हैं, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, नेटो हो गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल हो गए, सभी ने कंडेम किया है इस पूरे मैसेकर को और कहा है कि रशिया के ऊपर और ज़्यादा यहाँ पर सैंक्शंस लगाना चाहिए। इनफैक्ट बहुत सारे देश जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, डेनमार्क, उन्होंने डजन्स ऑफ रशियन डिप्लोमेट्स को यहां पर एक्सपेल कर दिया है। स्वीडन ने तो यहां पर ऑलरेडी एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जारी कर दी है, तो देखना होगा वहां पर क्या होता है। लेकिन रशिया की तरफ से बयान यह आ रहा है कि ये जितने भी आरोप हम पर लगाए जा रहे हैं ये सिर्फ बनाए हुए हैं, मतलब कि इसका कोई सच्चाई नहीं है। इमेजेस वगैरह को फ्रॉड करके रशियन आर्मी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा यहां पर रशिया का कहना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई भी एक्शन लिया जाएगा हमारे खिलाफ तो हम भी यहां पर रेसिप्रोकल स्टेप जो है वो लेंगे। जहां तक भारत की बात है तो देखिए यहां पर जो भारत की तरफ से एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, टीएस तिरुमूर्ति जी, उनका यह बयान आया था कि भारत भी इस चीज को कंडेम करता है और यहां पर हम एक्नॉलेज करते हैं कि जो भी यूक्रेन में हुआ है, जो बुचा में हुआ है, उसको लेकर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, ऐसा भारत ने अपनी तरफ से कह दिया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन यही है आपका बुचा मैसेकर। आई होप कि आपको हर एक चीज, हर एक पहलू इसका जो है समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए यहां पर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो आपको बताना है कि किन लोगों पर जो है लागू होता है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, यूज दिस कोड। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।